अब हम पढ़ते हैं विटामिन B1। बी कम्प्लेक्स का ये पहला विटामिन है। ये है विटामिन B1 यानी थायामीन। इसका केमिकल नेम है थायामीन। अब थायामीन और थाइमीन सेम नहीं है। ये जो थायामीन है ये एक विटामिन है और जो थाइमीन है ये एक नाइट्रोजिनस बेस है। जो हम पढ़ते हैं नाइट्रोजिनस बेसेस जो डीएनए और आरएनए में होती हैं वो होती हैं एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन और गुआनिन। उन नाइट्रोजिनस बेसेस में एक है थायामीन। नाइट्रोजिनस बेस है, ये है थाइमीन। यहाँ पर जो थायामीन है ये एक विटामिन है और जो थाइमीन है ये एक नाइट्रोजिनस बेस है। अब देखते हैं कि ये थायामीन थाइमीन डिफरेंस इनमें ये है। थायामीन विटामिन है और थाइमीन नाइट्रोजिनस बेस है। अब यहाँ पर फर्दर हम स्टडी करते हैं कि एक्टिव फॉर्म थायामीन की क्या है। थायामीन पायरोफॉस्फेट एक्टिव फॉर्म है इसकी, और ये थायामीन पायरोफॉस्फेट एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम इन मेनी रिएक्शंस। एंजाइम के लिए एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। अब यहाँ पर इसके कुछ ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम, जो रिक्वायरमेंट होती है इसकी ये कुछ रिएक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड। अल्फा कीटो एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन में भी ये रिक्वायर होता है। फर्दर हम इसको देखेंगे, फॉर्मेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ अल्फा कीटोज बाय ट्रांसकीटोलेज इन एचएमपी पाथवे। हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पाथवे में भी जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है उसके लिए भी रिक्वायर होता है ये थायामीन पायरोफॉस्फेट एज अ कोएंजाइम। अब फर्दर हम देखते हैं कि थायामीन की सोर्सेज कौन से हैं। थायामीन की सोर्सेज हैं होल ग्रेन्स, यानी वो फूड्स जो ग्रेन्स पर मुश्तमिल हैं, यानी दानेदार चीज़ें। लिग्यूम्स यानी फलियां। स्टार्च कम्बिनेशंस, वो वेजिटेबल्स या वो फूड जो स्टार कम्बिनेशन के साथ हैं उनमें भी ये थायामीन पाया जाता है। अब थायामीन के इंपॉर्टेंट फंक्शन देखते हैं कि थायामीन कहाँ कहाँ रिक्वायर होता है और किस किस रिएक्शन में, एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में रिक्वायर होता है, ये देखते हैं। अब थायामीन ये विटामिन कंपोनेंट ऑफ नर्वस टिश्यू का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये। अब सेकेंड है कि यहाँ पर एक एंजाइम है पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को थायामीन पाइरोफॉस्फेट एज अ कोएंजाइम रिक्वायर होता है। यहाँ पर ये एज अ कोएंजाइम रिक्वायर होता है इस रिएक्शन में जहाँ पर अल्कोहल की फर्मेंटेशन हो रही, तो यानी पाइरुवेट टू एल्डिहाइड और एसेटल्डिहाइड से एथेनॉल में कन्वर्जन हुई है। तो यहाँ पर जो पाइरुवेट डीकार्बोक्सिलेज है इस एंजाइम के लिए एक्ट करता है थायामीन पाइरोफॉस्फेट एज अ कोएंजाइम। अब सेकेंड रिएक्शन है कि जब कन्वर्जन हो रही होती है राइबोज 5 फास्फेट टू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, तो यहाँ पर जो ये कन्वर्जन है जाइलोज 5 फास्फेट टू सीडोहेप्टलोज 7 फास्फेट, तो यहाँ पर ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है टीपीपी यानी थायामीन पाइरोफॉस्फेट जो एक्टिव फॉर्म है थायामीन विटामिन की, तो यहाँ पर ये एक्ट करता है एज अ कोएंजाइम। अब नेक्स्ट रिएक्शन है पाइरुवेट टू एसिटाइल कोए। यहाँ पर जो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज है यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रही है। यहाँ पर थायामीन पाइरोफॉस्फेट यहाँ पर भी कोएंजाइम के तौर पर रिक्वायर है और यहाँ पर ये फंक्शन करता है। नेक्स्ट है सिट्रिक एसिड साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारेट जब कन्वर्ट होता है सक्सिनाइल कोए में, तो यहाँ पर भी एक एंजाइम है अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, डीकार्बोक्सिलेशन भी होती है। यहाँ पर भी थायामीन पाइरोफॉस्फेट एज अ कोएंजाइम रिक्वायर होता है। अब यहाँ पर ये है वो रिएक्शन जहाँ पर रिक्वायरमेंट ज़रूरी है थायामीन पाइरोफॉस्फेट की एज अ कोएंजाइम, तो इसके ये फंक्शंस हैं। अब हम देखते हैं कि विटामिन B1 यानी थायामीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं। तो यहाँ पर हमने दो फॉर्म में बनाया है, एक है माइल्ड केसेस और दूसरा है सवियर केसेस। माइल्ड डेफिशिएंसी में कौन से सिम्टम आ सकते हैं, कौन सी डिजीज हो सकती है, और सवियर फॉर्म में कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, तो ये दो फॉर्म हैं, एक माइल्ड केसेस और एक सवियर केसेस। माइल्ड केसेस में ये सिम्टम है और जो सवियर केसेस है उनमें दो डिजीज होती हैं, दो मेन डिजीज हैं, बेरीबेरी और वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। जो बेरीबेरी है इसको फर्दर डिवाइड करते हैं ड्राई बेरीबेरी, वेट बेरीबेरी और इन्फेंटाइल बेरीबेरी। तो इनको हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं। सबसे पहले माइल्ड फॉर्म में देखते हैं कि कौन से सिम्टम अराइज होते हैं। तो सबसे पहले माइल्ड केसेस में जो सिम्टम आते हैं तो वो है स्लोइंग ऑफ हार्ट बीट, पॉलीन्यूराइटिस, मेंटल एंड साइकियाट्रिक चेंजेस, फॉरगेटफुलनेस, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, डिक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड डिक्रीज्ड सेलुलर फंक्शन and malfunction of motor nervous system।
अब माल फंक्शन ऑफ मोटर नर्वस सिस्टम यहाँ पर क्यों होती है? अब कुछ मेटाबोलाइट जो जिन्होंने कन्वर्ट होना होता है अदर प्रोडक्ट में, तो उनके लिए रिक्वायर है थायामीन पायरोफॉस्फेट। अब थायामीन पायरोफॉस्फेट की डेफिशिएंसी से जो पायरुवेट और लैक्टेट है, इनकी अकोमोलेशन हो जाएगी ब्रेन में। जब ये ब्रेन में अकोमोलेट हो जाएंगे तो यहाँ पर ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर शो करेंगे। मेन जो सिम्टम है वो है पॉलीन्यूराइटिस, ये राइज होगा। इसके साथ है जनरलाइज्ड माल फंक्शन ऑफ मोटर नर्वस सिस्टम। मोटर नर्वस सिस्टम की जनरलाइज माल फंक्शन होगी, सही फंक्शन नहीं करेगा, मेमोरी लॉस होगा और फर्दर मेमोरी, न्यू मेमोरी की जो फॉर्मेशन है वो नहीं होगी। तो ये है इसकी, ये है पॉलीन्यूराइटिस, ये है माइल्ड केस है। अब हम स्टडी करते हैं सवियर केसेस। सवियर केसेस में दो डिजीज होती हैं, पहली है बेरी-बेरी और दूसरी है वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। अब ये दोनों न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं। बेरी-बेरी को डिवाइड करते हैं हम 3 में, ड्राई बेरी-बेरी, वेट बेरी-बेरी और इन्फेंटाइल बेरी-बेरी। और जो वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम है इसको स्टडी करते हैं, इसको 2 में डिवाइड करते हैं। फर्दर वो हम स्टडी करते हैं। बेरी-बेरी एक लैटिन वर्ड है और यहाँ पर ये एक, इसको कहते हैं एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर हम इसको 3 में डिवाइड करते हैं, एक है ड्राई बेरी-बेरी, वेट बेरी-बेरी और इन्फेंटाइल बेरी-बेरी। इसकी जो डिवीजन है, हमने इसको जो कैटेगरी में बनाया है, तो इसकी बेस है वो क्रॉनिक, एक्यूट और इसकी अकरेंस पर। तो जो ड्राई बेरी है, फर्स्ट हम इसको स्टडी करते हैं ड्राई बेरी को, कि ड्राई बेरी में क्या होता है। ड्राई बेरी क्रॉनिक डिसऑर्डर है और ये है ओनली इन अडल्ट। इसमें ये पॉलीन्यूराइटिस हो जाता है। पॉलीन्यूराइटिस क्यों होता है कि इसकी जो पायरुवेट और जो लैक्टेट है उनकी अकोमोलेशन हो जाती है ब्रेन में, और यहाँ पर कुछ ब्रेन के कुछ एरियाज हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से जो सिम्टम आते हैं वो है पॉलीन्यूराइटिस। तो पॉलीन्यूराइटिस इसके साथ जो मोटर नर्वस सिस्टम है वो अफेक्ट होता है। अब यहाँ पर जो सिम्टम शो होंगे वो ये हैं, कॉफ, मसल टेंडरनेस होगी, मसल एट्रोफी हो जाएगी, मसल की जो मोबिलाइजेशन है वो कम होगी तो मसल एट्रोफी हो जाएगी, टो ड्रॉप होगा, फुट ड्रॉप होगा और रिस्ट ड्रॉप भी होगा। इसके साथ पेरिस्थीजिया और एनेस्थीजिया ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, यानी फुट का पेरिस्थीजिया और एनेस्थीजिया हो जाएगा, लॉस ऑफ पेन सेंसेशन है वो भी चली जाएंगी। बर्निंग फीट सिंड्रोम, बर्निंग फीट सिंड्रोम ये है कि इसमें जो हीट सेंसेशंस शो होती हैं फुट में, तो इसको कहते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम। इसके साथ है प्रोग्रेसिव पैरालिसिस, प्रोग्रेसिव पैरालिसिस हो जाएगी, जो मसल एट्रोफी है उसकी वजह से प्रोग्रेसिव मसल पैरालिसिस हो जाएगी। तो ये है ड्राई बेरी। अब नेक्स्ट हम सेकंड पढ़ते हैं, ये है वेट बेरी। वेट बेरी ये फॉर्म है एक्यूट, ये इसकी जो अकरेंस है वो एक्यूट होती है। अब यहाँ पर इसका जो सिम्टम है, मेन सिम्टम वो है कार्डियक फेलियर ऑफ हाई और आउटपुट टाइप और एडिमा। यहाँ पर कार्डियक फेलियर हो जाएगा, हाई आउटपुट यानी कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी, उसके साथ एडिमा भी होगा। जो फ्लूइड है, फ्लूइड बॉडी में जो लिम्फेटिक ड्रेन जो सही नहीं होगी तो टिश्यू स्वेल हो जाएंगे और वहाँ पर फ्लूइड की अकोमोलेशन हो जाएगी और एडिमा हो जाएगा। ये है वेट बेरी। अब थर्ड है इन्फेंटाइल बेरी और ये होती है इन्फेंट में। इन्फेंटाइल का मतलब है इन्फेंट में, तो ये थर्ड फॉर्म है बेरी की, इन्फेंटाइल बेरी, और ये अकर होती है इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, बच्चों में यानी इन्फेंट्स में फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में अकर होती है। इसकी जो मेन सिम्टम होते हैं वो है कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मलिटीज, यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम CVS वो यहाँ पर अफेक्ट होता है। इसके साइंस जो हैं वो हैं टैकीकार्डिया, वॉमिटिंग, कन्वुल्जन्स। अगर इसको ट्रीट ना किया जाए, इफ इट इज नॉट ट्रीटेड देन डेथ अकर्स, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो डेथ अकर्स होती है। तो ये थी बेरी यानी सवियर फॉर्म की, सवियर डेफिशिएंसी की एक फॉर्म बेरी। अब विटामिन B1 यानी थायामीन की डेफिशिएंसी की, जो सवियर डेफिशिएंसी की जो सेकंड डिजीज है वो है वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम। इसको बोलते हैं वर्निक-कोर्साकॉफ सिंड्रोम और ये है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसके जो काजेज हैं वो हैं क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, माल एब्जॉर्प्शन और गैस्ट्रिक सर्जरी। ओबेसिटी की वजह से जो गैस्ट्रिक सर्जरी कराई जाती है, ओबेसिटी की ट्रीटमेंट के लिए जो गैस्ट्रिक सर्जरी होती है, तो उसकी वजह से माल एब्जॉर्प्शन होती है। तो उस माल एब्जॉर्प्शन से जो विटामिन B1 है वो एब्जॉर्ब नहीं होता GIT में। इसके साथ साथ क्रॉनिक अल्कोहलिज्म में भी जो विटामिन B1 यानी थायामीन की जो एब्जॉर्प्शन है वो
अफेक्ट होती है, और थायामीन यानी विटामिन B1 थायामीन एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो इसके साथ साथ जब किसी अल्कोहलिक पेशेंट को यानी अल्कोहलिक पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ उसे विटामिन B1 भी देते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम की दो फॉर्म्स हैं, एक है वर्निक इंसेफेलोपैथी, एक है कॉर्सैकॉफ साइकोसिस। तो इस दोनों में क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। वर्निक इंसेफेलोपैथी, इसमें जो ब्रेन के लोअर पार्ट हैं यानी थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये डैमेज हो जाते हैं। इन पार्ट में जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से पाइरुवेट और लैक्टेट हैं ये अकोमुलेट होते रहते हैं इन एरियाज में, और ये डैमेज हो जाते हैं दोनों एरियाज। और यहाँ पर कौन से सिम्टम आएंगे वो हैं कन्फ्यूजन, एटेक्सिया, लेग ट्रेमर्स, निस्टैग्मस, विजुअल चेंजेस, डिप्लोपिया और ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स। यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन ये है ब्रेन से रिलेटेड, इसके साथ एटेक्सिया और लेग ट्रेमर्स ये मोटर सिस्टम के अफेक्ट होंगे, मसल अफेक्ट होंगे। इसके साथ निस्टैग्मस, विजुअल चेंजेस, आई में चेंजेस आएंगी, डिप्लोपिया डबल विजन होगी, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड्स, जो आईलिड्स हैं वो ड्रूप डाउन हो कर जाएंगे। तो ये थे सिम्टम वर्निकीज इंसेफेलोपैथी के। अब आते हैं कि कॉर्सैकॉफ साइकोसिस क्या है। वर्निकीज इंसेफेलोपैथी के बाद होती है कॉर्सैकॉफ साइकोसिस, यानी ये उसकी क्रॉनिक फॉर्म में चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर होती है आफ्टर इंसेफेलोपैथी या कॉर्सैकॉफ साइकोसिस होती है। तो इसमें यहाँ डैमेज हो जाते हैं मेमोरी एरियाज, ब्रेन में वो एरियाज जो मेमोरी फॉर्मेशन और मेमोरी लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। तो वहाँ पर ये एरियाज डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ये डैमेज हो जाते हैं। तो कौन से सिम्टम आएंगे वो बनते हैं मेमोरी लॉस, जो पास्ट मेमोरी है वो मेमोरी लॉस हो जाएगी, इनएबिलिटी फॉर न्यू मेमोरीज यानी जो न्यू मेमोरी की फॉर्मेशन है वो स्टॉप हो जाएगी। कन्फेबुलेशन का मतलब है कि मेकिंग अप स्टोरीज, जो पेशेंट होगा वो स्टोरीज बनाता रहेगा ऐसे खुद से। हालुसिनेशंस, ऑडिटरी और विजुअल हालुसिनेशंस यानी किसी रियल स्टिमुलाई के बगैर उससे वो चीज़ें बनाएगा, किसी विदाउट एनी स्टिमुलस वो परसेप्शन करेगा साउंड की। और ऑडिटरी और विजुअल, इनको कहते हैं विजुअल और ऑडिटरी हालुसिनेशंस। तो ये दो डिजीज थी, वर्निक कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम और उसके साथ बेरी इसकी टाइप ही पढ़ लिया हमने। विटामिन B1 इज वेरी इंपॉर्टेंट विटामिन।